guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी रिक्वेस्ट है इस टॉपिक की कि आपका एज अ कपल आप लोग कैसे होंगे, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, आप और आपके हस्बैंड की या वाइफ की, फ्यूचर स्पाउस की, आपका पार्टनर है कोई करंट जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आप दोनों का केमिस्ट्री कैसा रहेगा, कैसा है एंड किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि आप ओवरऑल एज अ कपल कैसे कपल होगे। ठीक है, तो ग्रुप है, ग्रुप 1 ये पिंक बटरफ्लाई है, ठीक है, एंड ग्रुप 2 जो है ये है वाइट बटरफ्लाई प्योर सी, ठीक है। तो ये है जी रोमांटिक सी पिंक बटरफ्लाई एंड ये प्योर सी वाइट बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको अपने ग्रुप को चूज़ कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप वहाँ से। ग्रुप 1 पिंक बटरफ्लाई, लेट्स सी आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी आपके हस्बैंड के साथ या अपनी आपकी फ्यूचर वाइफ के साथ, जो भी आपकी जेंडर है अकॉर्डिंगली ये रीडिंग चलेगी। ओके, पहले है जी कार्मा कार्ड हमारा, व्हील ऑफ द फॉर्चून, 4 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, 10 of swords, ace of cups, ace of wands. All right, group 1. गाइस, आपका पहले तो मैं बताऊँ कि ये मोहब्बत की शादी, ठीक है, आपकी वो है जब भी होगी, मतलब चाहे अरेंज भी मैरिज हुई हो, बट बहुत मोहब्बत, मुझे बहुत लव स्ट्रॉन्ग है यहाँ उसकी। शायद शादी के बाद आपकी मोहब्बत चली है या शादी से पहले ही आप दोनों मोहब्बत करते थे, जो भी है, बहरहाल यहाँ पर शादी जो पहले मैं आपको बताऊँ बहुत ही धूमधाम से आपकी हुई, ठीक है। बहुत सब ने दोनों फैमिलीज़ ने, सारे रिलेटिव्स ने, सब ने जो है वो आए शादी में, बहुत ज़्यादा काफ़ी इन्जॉय किया आप लोगों ने एंड बहुत ज़्यादा धूमधाम से शादी हुई, ठीक है। काफ़ी सारी रस्में हुई, संगीत, मेहंदी, बारात, ये वो सब कुछ हुआ, ठीक है। बट ये है कि आपका जो है 10 ऑफ सोर्स, ये बताता है कि आप या आपका पार्टनर में से कोई एक कंप्लीशन में से गुज़र के आया था, तो फिर मतलब जब उन आपकी शादी हुई तब आप कंप्लीशन से गुजरे थे अपने किसी प्रीवियस पार्टनर के साथ, ठीक है। या तो ये आप हैं या ये आपका पार्टनर है, कोई एक रिजेंटमेंट में था, कोई एक मतलब इतना ज़्यादा दिल ही खुश नहीं था उस टाइम, या था भी खुश लेकिन वो अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहा था, या वो बहुत परेशान था अपने पास्ट की वजह से, ठीक है। लेकिन एक नया आपको इनकी एंट्री की वजह से प्रपोजल मिला, एस ऑफ कप्स, एक नया रिश्ता था आपके लिए, एक नई खुशियाँ थी, न्यू बिगनिंग थी, ठीक है। न्यू प्रपोजल, न्यू मैरिज थी आपकी। पॉसिबल है कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्सेस देख रहे हैं जिनकी दूसरी शादी हुई है, ये या होने वाली है, ठीक है। बट लेकिन सबके लिए नहीं है, ऑफ कोर्स जो है वो वेस्लिंग को क्लिक हो गया होगा। तो एक नया ये पैशन था, क्योंकि ये 2 एसीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, दोनों शुरुआत थी मोहब्बत की भी, पहली शुरुआत थी, क्योंकि पहले आपको मोहब्बत नहीं मिली थी कहीं से, चाहे आपके अपने घर वाले थे या आपकी फैमिली या आपका पास्ट मतलब जो पार्टनर था वो, लेकिन
और ये पैशन की भी शुरुआत थी, ठीक है, मोहब्बत की भी शुरुआत थी, और ये नई पैशन की, न्यू ग्रोथ की एक नया बहुत ही, आप इस जब आप इनसे मिले, अपने जो नेक्स्ट पार्टनर हैं आपके, तो आप बहुत इंस्पायर्ड हुए कि ये तो मतलब बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम अदर पीपल, जैसा मैंने सोचा था या जैसी मेरी माइंड सेट बनी हुई थी, तो उससे बहुत डिफरेंट है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है दुनिया में, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है, गुड न्यूज़ होगी। एंड एक शादी के बाद आपको गुड न्यूज़ जल्दी मिल सकती है, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, या आपको मे बी अब्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। तो बात ये है कि उसके मतलब आपका जो रिश्ता है, जो दोनों की केमिस्ट्री है, वो काफ़ी ट्रस्ट पे बेस है। एंड कार्मा कार्ड भी यही शो करता है कि ये आपके कर्मों का फल था जी, जो आप इनको मिले हैं, ठीक है। तो मतलब आप बहुत गमों के बाद आपकी लाइफ में खुशी आई होगी इनकी एंट्री के बाद, और आप पुराने ज़ख्मों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। कपल आपका ऐसा होगा कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है जी, एक किस्मत का मिलन था, ये आपको एक पर्सन किस्मत से मिले हैं, ठीक है। एंड डिवाइन टाइमिंग था ये आपका इनके साथ मिलने का। उससे पहले जो जो आपके साथ होता रहा है, लेट हुआ है या गलत पार्टनर मिले हैं, ये एक डिवाइन की ऐसे ही ऊपर लिखा था। एंड ये डिवाइन ने ऐसे ही जो है वो प्लान किया था आपके लिए, ठीक है। तो सोल कनेक्शन है ये आपका इनके साथ, सोल मेट हो सकते हैं ये आपके। एंड जो है आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है यहाँ पर। फोर ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही हैप्पी फैमिली होती है। एंड बहुत ही मतलब आपके बच्चे, प्रेगनेंसी सिक्योर्ड फ्यूचर है, ठीक है। मतलब एज अ कपल अगर मैं आपको तीसरे बंदे की नज़र से देखूं, थर्ड पर्सन की नज़र से, तो वो लोग ऐसे कहेंगे कि मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। एंड नई नई मोहब्बत जैसी होती है, क्योंकि यहाँ पे दो एसीज़ हैं, तो आप चाहे बूढ़े भी हो जाएंगे 60s 50s में भी जब भी हो जाएंगे, बट आप दोनों की जो कपल है वो ऐसे ही लगेगा जैसे अभी न्यूली वेड है, ठीक है। नई नई शादी हुई है, तो एक अंडरस्टैंडिंग इसमें मुझे आपका रोल ज़्यादा लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर अच्छे से चलोगे एंड अपनी लाइफ को प्लान करोगे उनके साथ, ठीक है, कि इस तरह से होना चाहिए। एंड इस तरह से आपने, मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड बहुत लग रही है आपकी फैमिली, आपके बच्चों के साथ भी इवन, ठीक है। तो एज अ कपल, तो अब चाहे आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, लेट्स सी वहाँ से रोमांटिक लाइफ पैशन, ठीक है। ये पैशन बहुत ज़्यादा होगा। एंड ये देखिएगा, ये ग्रुप कपल का पोज इस तरह का पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में, मोहब्बत एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। और है जो रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये पर्सन मैंने आपको बताया है आपकी पास्ट लाइफ का पार्टनर हो सकता है, आपका जो है प्रीवियस लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, सोल फैमिली से। मेक द एफर्ट, एक दूसरे को पाने के लिए आप या एक दूसरे को खुश रखने के लिए आप दोनों ही काफ़ी एफर्ट करेंगे ऑल लाइफ, सब सारी ज़िंदगी, या एक दूसरे को खुश रखने के लिए उसका केयर करेंगे, ये देखेंगे, एफर्ट करेंगे, मतलब ठीक है ना। बास कपल होते हैं, शादी होगी बस ख़त्म, शादी की हद तक ही था ये सारा परवाह करना और केयर करना। शादी होती है तो फिर वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। वो एक जोक भी है, मुझे अपने ज़हन में आ रहा है कि वो कहते हैं कि शादी से पहले कहते हैं जानू तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं, ठीक है। और शादी के बाद क्या होता है, आज फिर या तू नहीं तो या फिर मैं नहीं, ठीक है ना। ऐसा कपल नहीं होंगे आप कि शादी के बाद कहें कि बस आ जाओ ना, आज फिर या तू नहीं या तो फिर आज मैं नहीं, ठीक है। लेकिन आप शादी के बाद भी यही कहेंगे कि आपके बगैर नहीं मेरा गुजारा, ठीक है।
रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई पास्ट रिजनमेंट्स है उसे आप रिश्ता तोड़ें, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं। गिव योर रिलेशनशिप आ चांस, मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में आने दें, ठीक है। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। एंड डिवाइन कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को आप कंट्रोल ना करें, ना इसके बारे में ओवर थिंकिंग करें। अगर आप अनमेरिड हैं तो ये सिचुएशन खुद ब खुद आपके पास आएगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो आपको ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। सारी उम्र आप जो हो, ठीक है, आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू लव योर सेल्फ। शादी के बाद भी अपना ख्याल रखना है, ब्यूटी का ख्याल रखना है, प्रेगनेंसी के बाद ओवरवेट नहीं हो जाना, एंड लॉट ऑफ स्टफ। सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे तो ये पर्सन भी हमेशा ही आपके पास रहेंगे, ठीक है। ओके, यू एज अ कपल, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। ये दिल की जो है बत्ती जलाने वाला पर्सन है, ठीक है। आपके साथ काफ़ी रोमांटिकली अटैच होंगे ये। एक्सप्रेस योर लव थ्रू गिफ्ट्स, गिफ्ट्स वगैरह का एक्सचेंज काफ़ी रहेगा आपका, लोगों का, दोनों का आपस में। ना ये कि सिर्फ आप ही वही आपको गिफ्ट दें, आप भी उनको गिफ्ट दिया करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, ये मोहब्बत का इजहार होता है और तो कुछ नहीं होता। अप्रिशिएट द मोमेंट, अप्रिशिएटिव हो गए आप दोनों ही एक दूसरे की एफ़र्ट्स को। जब अगर वो कमाते हैं आप अप्रिशिएट करेंगी। अगर आप जो भी आपने उनके लिए किया है सारी लाइफ ज़िंदगी में काम किया है, या हाउस वाइफ रही हैं, या इवन प्रोफेशनली भी अगर आप उनकी सपोर्ट की है तो फाइनेंशियली, तो भी वो अप्रिशिएटिव पर्सन है कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और डू समथिंग फॉर समथिंग, तो ये है कि कुछ करने वाला ये पर्सन है। मतलब सारी उम्र ये नहीं कि बैठ के खाएगा एंड आपको तंग करेगा। इनको पता है कि गिव एंड टेक होता है, एंड गिव एंड टेक नहीं भी इतना ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक में चला जाता है, बट इनको पता है कि घर की कैसे केयर करनी है, घर वालों की क्या होती है परवाह उनको है, ठीक है। बच्चों की केयर करेंगे, एंड आपकी इन लॉज में भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहेगी इनकी तरफ से। चलें इनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें कुछ आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। यू आर लकी टू हैव मी, वेट अ लिटिल बिट मोर बेबी, आई एम कमिंग। और कितना इंतज़ार करूं, इंतज़ार नहीं हो रहा इनसे आपके बगैर। यू आर माई ट्रू लव, योर स्माइल इज़ अ किलर, आई एम ऑन माई वे डार्लिंग। गाइज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर आपको अभी ये नहीं मिले हैं ना तो डेफिनेटली काफ़ी 2-3 काज इस चीज़ क्या है। वी हैव ए सोल कनेक्शन, सोलमेट है आपके ये। योर लुक वार्म्स माई हार्ट, आपके लुक आप उनका दिल गर्म कर देती है, ठीक है जी। योर लैप इज़ वर्ल्ड सेफेस्ट पिलो, आपकी लैप वो कहेंगे कि इस दुनिया का सबसे नरम पिलो है। यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ कम्प्लीट मी, मे बी इज़ योर ट्विन फ्लेम। आई स्पेंट ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज़, आपको याद की काफ़ी वो मिस करते हैं, एंड स्लीपलेस नाइट्स उनकी होती हैं। वाई आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, सोल कनेक्शन है तो ड्रीम्स तो आएंगे ये आपको। फॉर एवर योर्स, माई हार्ट पाउंड्स सो फास्ट व्हेन आई थिंक अबाउट यू। आई एम अनेबल टू बियर दिस गेज समटाइम्स, कहते हैं बाज़ात यू नो आपके जो लुक है जिस तरह से आप उनको देखती हैं तो वो फिर थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, रोमांटिकली। इतना प्यार दूंगा कि पास्ट के घाव सब भूल जाओगी। ओके, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड डेस्परेटली फॉर आवर यूनियन, ठीक है जी। ये थे जी आपके पर्सन, ये थी आपकी एज अ कपल केमिस्ट्री और आपके अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन दैट, ठीक है। आई होप रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। बाय बाय, आई लव यू। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप 2 वाइट बटरफ्लाई जिन्होंने चूज़ किया। लेट्स सी कि आपका कपल कैसा रहेगा, एज अ कपल आप कैसे रहेंगे, आपकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, आपके जो पर्सन है उनके पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ठीक है, एंड में हम देखेंगे। इनकी काफ़ी डिमांड रहती है, एंड फिर आप लोग अक्सर लोग तो माइंड भी कर जाते हैं। ये पर्सनल मैसेजेस नहीं थे आज मैडम,
रीडिंग ही नहीं, हमको पसंद आई। ठीक है, एनीवेज पर्सनल मैसेजेस हैं आज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जी कैसा कपल रहेगा आपका। आपका कपल है जी एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, and 9 of swords. Page of cups, wheel of the year या wheel of fortune, 3 of cups. ओके, ब्यूटीफुल सा इमोशनल कपल, काफ़ी इमोशनल कपल है जी। यहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत ढेर सारी भावनाएं हैं, बहुत ढेर सारी प्यार मोहब्बत, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। एंड सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ कि दिस इज़ योर सोलमेट, सोल पर्सन है आपका। ठीक है, सोल फैमिली से है आपकी प्रीवियस लाइफ की। एंड एक दूसरे के लिए बने हैं, डीप लव होगा, मैरिज एंड कम्युनिकेशन की दोनों में है। कम्युनिकेशन बहुत आप दोनों की तेज़ रहेगी, कम्युनिकेशन पावर्स, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रहेगी, प्यार मोहब्बत की बातें करना, मतलब एक दूसरे को मनाना। यहाँ पर रूठने मनाने का बहुत है जी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। आपका कपल ऐसा होगा, एक रूठा दूसरा मना है, दूसरा रूठा पहला मना रहा है। तो इमोशंस जब बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरे पर्सन से थोड़ी बढ़ जाती है, तो फिर ये सीन होता है। ठीक है, रूठना मनाना, मनाना रूठना। एनीवेज ये जो आपका कपल है, मैं आपको बताऊं कि एक अच्छी, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगी आप दोनों की, चाहे वो व्हाट्सएप पर है, मैसेजेस पर है, कॉल्स पर है। जब वो घर पे नहीं है तो तब की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जब घर पे वो आए हैं तो आपका उनके लिए चाय बना कर लेकर जाना या खाना वगैरह, या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं किचन में, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग ये कपल है। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी यही बनेगी बहुत, यानी कि वो लोग होते हैं ना कि मतलब प्यार भी आपसे ही करना है उनका, लेकिन रूठना भी आप ही से है। ठीक है, वो इस तरह का कोई मुझे चांस लग रहा है। ये बहरहाल आपका व्हील ऑफ द ईयर है, तो ऑफ कोर्स ये आप लोग डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। ये डिवाइन का आपका मेल है, ये डिवाइन ने आपको इन्हीं के लिए बनाया था और इनको आपके लिए बनाया था। ठीक है, अदरवाइज़ आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस को पसंद करते हैं, पार्टीज़ को पसंद करते हैं, या मतलब पार्टीज़ इन अ सेंस अगर कोई इवेंट है या कोई सेलिब्रेशन है, आप दोनों को ही उन पे इकट्ठा जाना पसंद होगा, दोनों तैयार होकर के जाया करेंगे इकट्ठे। ठीक है, बाज़ कपल्स होते हैं कि मतलब एक उसमें से बंदा या बंदी, उसको नहीं पसंद होता ये सब चीज़ें एंड वो बोर कर देता है अगले को, लेकिन आप दोनों ही जो हैं इस चीज़ को काफ़ी जो है पसंद करेंगे। ठीक है, अब ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये क्या एनर्जी थी, मैंने आपको बताया है कि जैसे आप नाराज़ हैं या वो नाराज़ हैं तो दूसरा आके मना रहा है, ये उस चीज़ की एनर्जी थी। तो बाकी है कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो बहुत इमोशनल ये पर्सन है, डे ड्रीमर है। आप भी बल्कि ऐसे ही हैं, आप में से काफ़ी लोग। ठीक है, शाय हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, तो शाय इन सेंस क्यूट सेंस में। ठीक है, बहुत ही क्यूट, ये पता नहीं क्यों ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एंड आपको मतलब एज अ कपल भी, आपका कपल इज़ अ क्यूट कपल, बहुत ही रोमांटिक एंड इमोशनल से दोनों हो। ओके, अभी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसको हम अगर देख लें तो रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग योर लाइफ। गाइज मैंने आपको बताया है कि ये आपका पास्ट लाइफ का पर्सन है, सोलमेट होगा। ठीक है, एंड लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, शायद आपकी फ्रेंड्स ने इनकी हेल्प की हो आप दोनों को मिलवाने में, या बाद में भी जब शादी के बाद आपकी छोटी मोटी जो नोक झोंक चल रही है उसमें भी आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा आप दोनों की रिकन्सिलिएशन में, मनाने में। अदरवाइज़ ये बस ऐसी ही मुझे एनर्जी नज़र आ रही, तो मैं आपको ऑफ कोर्स यही बताऊंगी फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो आपके लिए मैसेज है कि माफ़ कर दें, भूल जाएं एंड गो अहेड,
कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है, लेट्स सपोज। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट इशूज़ पॉसिबल हैं हो, बट आपको ट्रस्ट रखना है एक दूसरे पर, डिवाइन पर, खुद पर, मोहब्बत पर। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगेन सोलमेट गाइस, ये सोलमेट है आपका। तो थोड़े मूडी लग रहे हैं मुझे या आप मूडी हो, कोई ना एक पर्सन तो है मूडी, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है, बिकॉज सोलमेट है, कोई कार्मिक तो है नहीं। एनीवेज इट्स सेफ फॉर यू टू लव, बट डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि सेफ होगा आपके लिए लव। कपल आपका बहुत ही डिवाइन प्रोटेक्टेड है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग जो है आपका, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की आपको है, अपने आप से पहले मोहब्बत करें। आपका कपल, अच्छा आप जो हो, मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे तवज्जो दें, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल अटेंशन आपको चाहिए है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। ओके, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व वेडिंग, वेडिंग आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी गाइस। एंड शादी के लिए या शादी के बाद आप दोनों काफ़ी सुखी रहेंगे। ठीक है, एंड ये पर्सन मतलब ही इज़ मेड फॉर यू, दिस कपल इज़ मेड इन हेवन, मेड फॉर ईच अदर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ ही आपको रोमांस ला के देगा, एंड आपको रोमांस की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। एनीवेज, मोर कार्ड्स फॉर यू। ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम, ये मोहब्बत है हमेशा के लिए, ये कोई 1-2 दिन की या महीने 2 की नहीं है, सारी उम्र आपने इकट्ठे ही रहना है। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन पर आपने फेथ रखना है। एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज़ है, शायद पॉसिबल है कोई ना कोई हो ट्रस्ट इश्यूज़, लेकिन फेथ ही आपको मुक्ति दिलाएगा इससे। लव हु यू आर, you are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer। ठीक है, आप खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना ज़िंदगी में। इनके साथ है, शादी के बाद हैं, बच्चे हैं, नेक्स्ट लाइफ में भी। ठीक है, मतलब बुढ़ापे में भी कभी अपने आप को खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना कि आप में इन्हें कैपेबिलिटीज़। रिलेशनशिप लेटेंस, इट टेक्स टाइम्स टू रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं एंड आप दोनों इकट्ठे मिलकर उन चेंजेस को देखेंगे, जो बदलाव है। कहते हैं कि जो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, सिर्फ एक चेंज ही है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज ने आना ही आना होता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे आते ही रहते हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव, लेकिन हमें जो है, हमें अपने आप को स्टेबल रखना पड़ता है। ठीक है ना। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, तो चीज़ों को फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप ही चीज़ों को छोड़ देने की अपनी आदत बनाएंगे, एंड वो भी ऐसे ही होंगे कि रात को लड़ाई हुई तो सुबह कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड कंटिन्यू विद न्यू फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे कपल होते हैं कि जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि अगर आपको शाम को लड़ाई हुई है तो आपको सुबह को उसके बारे में नहीं सोचना है, एंड नेक्स्ट डे एवरी डे इज़ अ न्यू डे वाला हिसाब। ठीक है ना। कंसीडर योर फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन को नहीं भूलना है, एंड फोकस ऑन लव, लव पे फोकस करना है, एंड ये पर्सन भी लव पे फोकस करने वाला है, इसको कोई मटेरियलिज्म या और चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न नहीं है। आपका कपल बहुत ही लव बॉन्ड है गाइस, मेरे ख्याल में यार लव मैरिज वाले हैं सारे यहाँ पर, क्योंकि लव मैरिज में ऐसे ज़्यादातर होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप खुद हो वैसे ही वो बनेंगे, वो हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको और लविंग बनना पड़ेगा उनके लिए, वो भी ऐसे ही होंगे। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, जब आप लोगों की जो है रोमांस के टाइम है, लव का टाइम है, तो इट विल बी वेरी क्वालिटी टाइम, एंड आप दोनों दूसरे की बात सुना करेंगे। कम्युनिकेशन तो वैसे भी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सोर्स के थे, एयर एनर्जी काफ़ी थी, कम्युनिकेशन तो वैसे ही मुझे लग रहा है आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दूसरे से बात समझाना ये वो। आस्क फॉर हेल्प, बट डू यू, बड़ा हेल्पिंग हेल्पिंग होंगे ये बहुत, आप ही इनके लिए काफ़ी हेल्पिंग है। ये तो मुझे नज़र आ ही गया था कि हेल्पिंग हैंड होगा डिवाइन की तरफ से भी आपका। ठीक है, और है जी लाइट ऑरिकल से डांस विद लाइफ,
गाइस इनके साथ जो है ज़िंदगी आपकी डांस जो है करेगी, आपकी ज़िंदगी आपकी खुशियाँ लौट कर आ जाएंगी। एंड सोल फैमिली है, अगेन आपका सोल मेट है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स बहुत हैं एक दूसरे के लिए एज अ कपल, केमिस्ट्री यही है। ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स एंड सोल ट्राइब। मतलब ये भी आपका सोलमेट, अगेन सोलमेट का यहाँ पर इंडिकेशन है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी। गाइज उनकी तरफ से पर्सनल मैसेज है, आए देखें। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। और कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे कितना मैं प्यार करता हूँ, शायद एक्सप्रेस करने में इतने नहीं हैं अच्छे। आई ऑलवेज न्यू यू मस्ट बी समवेयर, मुझे हमेशा से पता था तुम कहीं ना कहीं होगे मेरे लिए बने हुए। ये सोलमेट हैं, काफ़ी हाई लेवल सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। लुक इन टू माई आइज़, कांट यू सी हाउ मच आई लव यू। ये देखिए इंटेंस बातें, ओ माई गॉड, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नज़र नहीं आता कितना प्यार करता हूँ तुमसे। थिंकिंग अबाउट आवर हनीमून, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करें। आई नो यू मिस मी टू, कहते हैं मुझे पता है तुम भी मिस करती हो मुझे। ओके, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, सॉन्ग डेडिकेट किया है। आई नो यू फ्रॉम अ प्रीवियस लाइफ, सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट गाइस। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी, अगर आप लोग नहीं मिले हैं तो ही इज़ मैनिफेस्टिंग यू। आई फील अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत आ रहे हैं इस बाकी में। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट वन बट आई वांट बी योर लास्ट वन चैलेंज, कहते हैं मैं शायद पहला नहीं हूँ तुम्हारा, अब ये आपको पता क्या आपका पास्ट है, लेकिन आपका वो लास्ट वन बनना चाहते हैं, लास्ट लवर या लास्ट पर्सन। योर लिप्स आर सो अल्योरिंग, आपके लिप्स काफ़ी उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई विल होल्ड दीज हैंड्स फॉर एवर, हमेशा इन हाथों को वो पकड़े रखना चाहते हैं, थामे रखना चाहते हैं। एंड वाई आर यू सो हॉट, क्यों इतनी हॉट हुई बताओ, यू आर माई ओनली वन, ठीक है जी। चलो जी, ये हॉट पाइल, हॉट गर्ल्स हियर ऑल, देन आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। एंड ये थी आप कपल के साथ, आपके पास पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री, ये कपल ऐसा है, बहुत ही इंटेंस फीलिंग है। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू, बिकॉज जहाँ लव होता है वहीं ये सब चीज़ें होती हैं, जहाँ लव नहीं होता वहाँ किसी को कोई कंसर्न ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू।